तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वर्लपूल की मैजिक क्लीन 7 kg की जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों, जो कि सेमी ऑटोमेटिक है। इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो मेन डोर है दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर में हमें कपड़े वॉश करना है। और दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसका जो प्लग है उसको लगा देना है अपना पावर प्लग में, और बटन को जो है दोस्तों वहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में यहाँ पे जिसके अंदर में दोस्तों आपको पानी चाहिए ना, पानी और निरमा डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पाइप जो इसके साथ में हमारे साथ में आता है दोस्तों, इसको हमको लगा देना है। यहाँ पे ऑप्शन रहता है पाइप लगाने का दोस्तों, जो कि है वॉश का। तो हम यहाँ वॉश वाले ऑप्शन में पाइप में हम यहाँ पे फिट कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको पाइप को फिट कर देना है दोस्तों। वॉश के अंदर में ज़्यादा तेज़ दबाना नहीं है, थोड़े में ये फिट हो जाता है। उसके बाद में जो है दूसरा इसका छोर जो है नल से लगा देना है और नल को ऑन कर देना है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हमने ऑन किया वहाँ से हमारा पानी यहाँ पे भरना शुरू हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों जिस हिसाब से आप कपड़े धो रहे हैं उस हिसाब से आपको पानी भर लेना है। मान लीजिए 4 जोड़ी आप कपड़े धो रहे हैं तो उसको ऊपर तक भर लीजिए। मान लीजिए आप थोड़े कम धो रहे हैं तो और नीचे तक भर लीजिए। भरने के बाद में दोस्तों ये आपको जो है नल को बंद कर देना है। नल बंद होने के बाद में दोस्तों इसमें आपको जो है निरमा डाल देना है। अगर आप यहाँ पे 2 जोड़ी धो रहे हैं तो 3 जोड़ी धो रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 चम्मच, और नहीं तो सिर्फ 1 चम्मच जो है निरमा इसमें आपको डाल देना है। और दोस्तों इसमें हमने जो है निरमा डाल दिया है। अपने कपड़े कितने कपड़े आप धो रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे निरमा डाल दीजिए नल बंद करने के बाद में। और इसके बाद में इसको आप थोड़ा सा ऑन कर दीजिए। ताकि जो हमारा निरमा है दोस्तों वो पानी के साथ में प्रॉपर मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में आपको कपड़े इसके अंदर में डाल देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कपड़े जो है हमको वॉश करने हैं। अभी 1 जोड़ी कपड़े हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और करने के बाद में आप देख लीजिए दोस्तों, आपको ये चीज़ शुरू में ध्यान रखनी है, जब आपने पानी भरा उस समय ये तीनों चीज़ें आपके सीधे रहने चाहिए। जो आपका मेन है ये पावर ऊपर रहे। और जब आपको धोना है दोस्तों तो उस समय आपको यहाँ पे अगर डेलिकेट चीज़ धो रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेलिकेट लिखा हुआ है, 5 तक ले आइए। अगर नॉर्मल धो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल धुलाई चाहिए, तो यहाँ 10 तक ले आइए। और अगर हैवी धुलाई करना है मतलब 15 तक आप इसको ले आइए। तो टाइमर जो है हम यहाँ पे अभी नॉर्मल धो रहे हैं तो हम नॉर्मल के लिए 10 तक यहाँ पे हमने रख लिया दोस्तों। और देख सकते हैं हमारे जो कपड़े हैं धीरे धीरे गीले होना शुरू हो चुके हैं और वॉश होना शुरू हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि कपड़े आपके जो हैं अलग से दिख रहे हैं, पानी में प्रॉपर डूबे नहीं हैं, तो थोड़ा सा पानी आप दोस्तों जो डेलिकेट कपड़े हैं दोस्तों इसमें बहुत ही मुलायम कपड़े हैं। जो आपके सॉफ्ट रहते हैं उनको डेलिकेट्स में रखते हैं। नॉर्मल कपड़े में जो थोड़े से आपके हार्ड होते हैं, जैसे कि आपका पैंट शर्ट हो गए, थोड़े से मोटे कपड़े हो गए, और हैवी में दोस्तों आपके जो हैवी चद्दर हो गए, या आपके और उससे ज़्यादा जो हैवी चीज़ें हैं जो आप धोना चाहते हैं इसके अंदर में, वो आप यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ हमारी वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है कपड़े की। अब मुझे प्रॉपर हो गया है कि ये कपड़े धुल चुके हैं। मान लीजिए आपके कपड़े आपको ज़्यादा मटमैले हैं तो एक बार आप उन्हें घुमाया, उसको दोबारा एक बार घुमा दीजिएगा। और अगर लग रहा है कि आप वॉश हो चुके हैं, बहुत देर से धुल रहे हैं, तो आप इसको वापस से भी घुमा के ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑफ़ कर दी है। ऑफ़ करने के बाद में अब हमारी बारी आ रही है इस पानी को खाली करने के लिए। तो खाली करने के लिए हमारा ड्रेन वाला सिस्टम है, ड्रेनेज। इसको जो है दोस्तों वॉश चल रहा था, अभी इसको ड्रेन में ले आएंगे हम। तो इस तरह से हमने ड्रेन में ले आए हैं। और ड्रेन में लाने के बाद में आप देख सकते हैं जो हमारा वॉशिंग मशीन के नीचे फ्लोर में पानी है वो निकल रहा है। देख सकते हैं थोड़ा सा मटमैला है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो धीरे धीरे इसके अंदर से ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। देख सकते हैं पानी जो है पूर्ण रूप से सोख लिया गया है। अब दोस्तों क्योंकि हमारा पाइप ऑलरेडी फिट है, हमारा ड्रेन हो चुका है वाटर, तो हम इसको वापस से ऑफ़ कर देंगे ड्रेन को, और हम वापस से वॉश में ले आए। क्योंकि एक बार हमारा जो कपड़ा धुल चुका है निरमा से, अब हमें निरमा को कम करना है, हटाना है पानी कपड़ों के अंदर में से। तो हम फिर से जो है पानी इसमें और डालेंगे। तो हमने फिर से जो है नल को ऑन कर दिया है और यहाँ पे हमारा पानी फिर से भरना शुरू हो चुका है। और भरने के बाद में हम इसको एक बार फिर से चलाएँगे पानी के साथ में। और दोस्तों फिर से हमने पानी फिल कर दिया है और फिर से हम इसको जो है स्पिन कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा स्पिन होना शुरू हो चुका है। एक बार पानी दोस्तों डालने के बाद में हमने स्पिन कर लिया है। स्पिन करने के बाद में फिर से हम जो है ड्रेन इसका कर देंगे। जो पानी हमारा है उसको हम यहाँ से बहा देंगे। तो हम यहाँ पे वापस से ड्रेन कर दे रहे हैं और ये हमने फिर से ड्रेन कर दिया है। फिर से जो इसका पानी है दोस्तों वो यहाँ से हमारा खाली हो जाएगा, बह जाएगा। इस तरह से हमारा पानी दोस्तों फिर से यहाँ से
अब दोस्तों बात आ रही है ड्राई करने की। वापस से ड्रेन वाला सिस्टम जो है इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं और अब हमें इसका काम करना है ड्रायर का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रायर को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हमने ओपन कर लिया, अंदर का भी जो ढक्कन है इसको भी ओपन कर लिया दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपको कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे वार्निंग दी है, जैसे कि आपको यहाँ पे हाथ अंदर नहीं डालना है चलती हुई उसमें, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक हैजार्ड है दोस्तों, मेक श्योर ऑफ अर्थिंग बिफोर यूजिंग वॉशिंग मशीन। तो आपकी जो लाइट आपने कनेक्शन लगाया है उसमें प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और रिस्क ऑफ फायर है, ये चीज़ें आप इसमें वार्निंग दी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई दोस्तों कि आपको किस तरह से ड्राई करना है, इस तरह से आपको गलत तो इसके अंदर में दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन दी है उसका मतलब यही है कि सबसे पहले आपको एड़े टेढ़े कपड़े नहीं डालना है, बिल्कुल फ्लैट तरीके से आपको नीचे तक भरना है। प्लस अगर आपका ये जो है वाइब्रेट होने लगती मशीन, चलते चलते एकदम से हिलने लगी ढक 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 ढक, तो समझ जाइए कि जो कपड़े हैं वो आपने पूरे एक तरफ दे दिए हैं, उसको प्रॉपर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद में इस तरह से मान लीजिए हमने एक पैंट ये शर्ट डाली, शर्ट जो है दोस्तों इस तरह से डली, मान लीजिए आपने इस शर्ट को ऐसा डाल दिया तो ये गलत है, ये वाइब्रेट होगा इस तरह से पूरे कपड़े अगर आपने एक साइड कर दिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको प्रॉपर फैला के डालना है, इस तरह से चारों तरफ आपको ये जो है कपड़ा फैला रहा है। इसी तरह से दूसरा कपड़ा जब आप इसके ऊपर डाल रहे हैं, मान लीजिए हैवी कपड़ा, अब यहाँ 2 कपड़े हो गए, तो फिर से एक हमें जो है इसको आप ऐसा कर लीजिए कि प्रॉपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रहे और कपड़ों को चारों तरफ फैला दीजिए। मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, अगर बार बार वाइब्रेट हो रहा है और प्रॉपर आपका चल नहीं रहा है तो बीच की जगह को खाली छोड़ दीजिए और चारों तरफ जो है कपड़े को इस तरह से फैला दीजिए। और फैलाने के बाद में ये जो इसका आपको कैप दिया गया है, इसको प्रॉपर इसके जहाँ तक ये कपड़े हमारे हैं वहाँ तक इसको लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि कपड़े नीचे आपने ऊपर ही इसको छोड़ दिया, इसको प्रॉपर दबा दीजिए। दबाने के बाद में वापस से हम इसको लगा देंगे, कैप को लगा देंगे इसके, और लगाने के बाद में हमारा यहाँ पे जो मैक्स ड्रायर है इसको हम यहाँ पे ऑन करेंगे। इसके पहले अगर हमें इसमें स्पिन करना है तो स्पिन करने के लिए एक बार कपड़े को फिर से पानी डालना है, तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और निकालने के बाद में स्पिन वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद में हम जो है नल को चालू कर देंगे। तो नल चालू होने से हमारा कपड़े में पानी गिरना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हम जो है इसको ऑन कर देंगे। आप देख सकते हैं शुरू में हल्का सा वाइब्रेट हुआ, उसके बाद में प्रॉपर ये चल रहा है, हमारा ड्राई होना शुरू हो चुका है और पानी यहाँ से हमारा जा रहा है। इसको अब हम बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ही कपड़े डाल रखे थे, तो नल को हम वापस से बंद कर देते हैं। जो यहाँ से पानी आ रहा था वो हमने बंद कर दिया है। अगर बहुत सारे कपड़े डाले हैं आपने इसके अंदर में तो थोड़ी देर इस टैप को चलने दीजिए और उसके बाद में आप उसको वहाँ से बंद कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा आवाज़ आनी मद्दी हो गई है, बिल्कुल लाइट आवाज़ आने लगी है। पहले बहुत तेज़ आ रही थी वाइब्रेट घूमने की, अब धीमी आवाज़ हो गई। धीमी आवाज़ मतलब आप समझ जाइए कि कपड़े से मैक्स टू मैक्स पानी निकल चुका है। और थोड़ी देर इसको चलने दीजिए। अगर आपने इसको बिल्कुल पास रखें, 1-2 कपड़े हैं तो थोड़ी देर के लिए ऑन रहने दीजिए। अगर आपका ज़्यादा डेलिकेट है तो 3 तक ले आइए, और अगर आपने नॉर्मल इसमें कपड़े डाले हैं जो थोड़े से हैवी कपड़े हैं तो आप 5 तक इसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इको कपड़े हमने अभी डाल रखे हैं, शर्ट है और पैंट है, डेलिकेट से पास ही है, तो हम इसको इको के पास रखेंगे और ऑफ होने तक इसको जो है चलने देंगे, ड्राई होने देंगे। अगर दोस्तों ज़्यादा धूप ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको नॉर्मल भी ड्राई कर सकते हैं। और दोस्तों अब हमने ये बटन बंद कर दी है, लेकिन हम इसको प्रॉपर थोड़ी देर वेट करेंगे, इसको रुक जाने देते हैं और रुकने के बाद में ही जो है हम इसको, जब ये रुक गया प्रॉपर, हमारा अब लग रहा है थोड़ा सा हल्का सा आखिरी में वाइब्रेट होता है इस तरह से मशीन, इसको वाइब्रेट होने दीजिए और रुकने दीजिए। जब ये वाइब्रेट होके स्टे होने लगी है, हमें लग रहा है कि अब चक्री इसकी रुक गई है, तो थोड़ा सा वेट करके फिर आपको इस ढक्कन को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे दोस्तों आप देखेंगे मैंने जैसे ही इसको ओपन किया, यहाँ जो चक्री चल रही थी वो रुक गई, क्योंकि इसमें फीचर होता है कि चलती हुई मशीन में अगर आपने इसको खोल दिया, मान लीजिए इसको आपने ओपन कर दिया, तो ये अपने आप रुक जाएगी। ये सेफ्टी फीचर इसके अंदर में आता है, ऑलमोस्ट सारी वॉशिंग मशीन में आपको देखने को मिलता है। हमने यहाँ से इसको भी ओपन कर लिया और उसके बाद में हमने वापस से इसका कैप निकाल दिया, और निकालने के बाद में जो कपड़े हैं हमारे यहाँ पे डले हुए हैं उनको भी हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, जो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं, पूरी तरह से ड्राई हमारे कपड़े हो चुके हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको व्हर्लपूल की जो वॉशिंग मशीन है मैजिक क्लीन 7